सबसे ज़्यादा जिसने प्रमोट करा है ना, सबसे ज़्यादा जिसने प्रमोट करा है ट्रोलिंग को, उस चैनल को, वो आपका खुद का परिवार, जिसने सबसे ज़्यादा प्रमोट करा है। जिनको पता भी नहीं था उनको भी पता चल गया है, सबसे ज़्यादा प्रमोशन आपने दिया है। क्या कोइंसिडेंस है गाइस, क्या कोइंसिडेंस है। वहाँ पे जगत भैया धप्पा बोलते हैं, यहाँ पे हमारी जगत दीदी धप्पा बोलती हैं, वहाँ से जगत भैया कम्युनिटी डिलीट करते हैं, जगत भैया कम्युनिटी डिलीट करते हैं, वहाँ पे जगत दीदी बड़ी खूबसूरती स्माइल के साथ अपना एक दुल्हन वाले लिबास में, न्यूली वेडिड लेडी वाले लिबास में फ़ोटो डालती है, कमेंट सेक्शन ऑफ करके। यहाँ से जगत भैया की कम्युनिटी डिलीट होती है, वहाँ से उनकी हो जाती है। इतनी बार इतने सारे कोइंसिडेंस इन दोनों के साथ ही कैसे होते हैं, कैसे होते हैं। अप्रिशिएट किया था क्या कि बिल्कुल सही किया, अब आया ना मज़ा, बिल्कुल सही ट्रैक पे गए हो, अब आया मज़ा। यही तो चाहिए था, यही तो आखिर में चाहिए था जो कर दिया। मुझे नहीं पता ये इतनी चालाकियाँ, ये इतनी गेम प्लानिंग, ये मनीषा को समझ में आती है या नहीं, लेकिन मनीषा का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है ना ट्रोलिंग करवाने में, वो आप है। सबसे बड़े दुश्मन आप हैं, आपके अलावा कोई नहीं है। आप चाहें तो उसको हर चीज़ से बचा के निकाल सकते हैं, हर चीज़ से, लेकिन आपने ये कभी नहीं किया। आपने उल्टी सीधी सारी वीडियोस उसकी पोस्ट होने दी, ठीक है। आपकी फैमिली के एक एक इंसान ने हर चीज़ पे वीडियो छापी, उसकी हर चीज़ पे वीडियो छापी, ये दिखाते हुए कि हम तेरा स्टैंड ले रहे हैं। वो खुश, ऐसे स्टैंड लेना होता है। परिवार के लोग ऐसे स्टैंड लेते हैं गाइस, इस तरीके से स्टैंड लेते हैं। कभी एक्चुअली आपने उसका स्टैंड लिया ही नहीं। अभी भी आपने दोबारा से मनीषा की तरफ सारी ट्रोलिंग ट्रांसफ़र करके ये प्रूव कर दिया कि आप आखिर में बचा किसे रहे हैं। क्या बोला इन्होंने आज की वीडियो में, मैंने सोचा था कि ये चीज़ करके चीज़ें थोड़ी सी रुक जाएंगी, और लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया, इनफैक्ट इससे चीज़ें और बढ़ गई। आपको ऑलरेडी पता था कि ये झूठ बोल के आप फंस जाओगे, ये 4 लाइनें झूठी बोल के आप फंस जाओगे। ऑडियंस आपसे प्रूफ मांगेगी, क्रॉस क्वेश्चन करेगी, और उसके बाद आप फंस जाओगे, झूठे साबित हो जाओगे। ये आपको पता था, और उसके बाद आपको डबल तरीके से, आपको नहीं मनीषा को डबल तरीके से ट्रोल किया जाएगा, क्योंकि मनीषा ना झूठ बोलती नहीं है, आप बुलवाते हैं कभी कभी, वो झूठ नहीं बोलती है। आगे से कोई भी कम्युनिटी ना लिखने के लिए अपने आप मत आना, क्योंकि आपकी बात पे रत्ती भर का भरोसा नहीं है, रत्ती भर का भरोसा नहीं। इन्होंने पहले भी कई बार मनीषा से झूठ बुलवाने की कोशिश करी है, लेकिन वो झूठ ना बोलते हुए चुप रहना प्रेफर करती है कि मैं चुप रहूँगी पर मेरे से झूठ मत बुलवाओ। लेकिन फिर भी कई बार इन्होंने उससे झूठ बुलवाया है, कई बार, और हम इस चीज़ को समझते हैं। आप जानते हैं कि इतना टाइम से आपके लिए चुप क्यों थे? क्योंकि मनीषा के लिए खुश थे, उसकी खुशी देख के खुश थे, क्योंकि हमारे लिए उसकी खुशी मैटर करती है, सिर्फ और सिर्फ मनीषा की खुशी मैटर करती है। क्योंकि जो चीज़ें उसने गंवाई है ना, वो चीज़ें उसे अब मिलनी चाहिए, उसकी खुशी मैटर करती है। इसीलिए अगर उसकी खुशी आप में थी ना, तो हम इस बात में खुश थे कि चलो यार, ये अपने पति के साथ खुश है तो हम लोग खुश हैं। लेकिन क्या आप अपनी वाइफ के साथ खुश हैं? क्योंकि उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कराने में आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है, और ये पूरी की पूरी मिली भगत है। आज भी सामने वाले को बचाने के लिए, हेट ट्रांसफ़र करने के लिए आप मनीषा का भरपूर यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत ही स्मार्ट तरीके से सिर्फ उसका यूज़ हो रहा है। और आज ये चीज़ सोशल मीडिया पे दिखा के आपने ये प्रूफ दे दिया है कि मनीषा ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और अपने साथ कुछ कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रही है। तो ये ऑन रिकॉर्ड है कि मनीषा के साथ अगर कुछ भी होता है, कुछ भी, तो उसमें जो ज़िम्मेदार है वो तो है, लेकिन आप भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं, बराबर के ज़िम्मेदार होंगे, हैं और होंगे। साइबर सेल ले जाते हो, खुश कर देते हो कि देखो मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड ले लिया। साइबर सेल ले जाते हो, खुश कर देते हो। ऐसा स्टैंड लिया जाता है, ऐसे स्टैंड लिया जाता है। गाइस मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना। बिल्कुल रत्ती भर का 0% का ट्रस्ट नहीं है मुझे
जगत भैया पे, लेकिन इक्वली कंसर्न है मुझे मनीषा के लिए। उसके लिए कंसर्न है कि वो बलि का बकरा बन जाएगी। अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रही ना तो वो बन जाएगी। ये चीज़ें बहुत पहले रुक जाती, बहुत पहले रुक जाती, अगर ये सच में इन चीज़ों को रोकना चाहते। आज भी ये मनीषा को समझा रहे हैं कि इग्नोर कर दे, मत ध्यान दे, देख ही मत। आज भी वो आपसे डिसअपॉइंटेड है। मनीषा आपसे डिसअपॉइंटेड है और आई एम श्योर अपनी ऑडियंस से प्राउड होगी। वो अपनी तमाम ऑडियंस से प्राउड होगी, क्योंकि उसकी ऑडियंस उसका साथ अभी तक दे रही है, छोड़ नहीं रही है। लेकिन आपसे डिसअपॉइंटेड है क्योंकि आपने पति का फ़र्ज़ कभी निभाया ही नहीं। अपनी पत्नी को कंटेंट के सिवा आपने मशीन छापने के सिवा आपने उसे कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं। वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि फ़ोटो आने से कुछ प्रूव नहीं होता, 4 लाइनें लिखने से कुछ प्रूव नहीं होता, वीडियो बनाने से कुछ प्रूव नहीं होता। करने वाला इंसान करता है फिर दिखाता है, और जो दिखा के करता है वो हर चीज़ में सिर्फ व्यूज़ कमाता है, हर चीज़ में सिर्फ और सिर्फ व्यूज़। और करने वाला बंदा साइलेंटली करता है, करने के पैसे नहीं कमाता, दिखावा नहीं करता, शो ऑफ नहीं करता। ये सब चीज़ें पीछे से होती हैं। लेकिन मैं अभी भी बता रही हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो अब आप लोग जितनी भी ऑडियंस है ना, जो हमसे एक्सपेक्ट करती हैं कि दीदी आप लोग कुछ करो, आप लोग कुछ करो, आप लोग कुछ करो, हम कुछ नहीं कर सकते गाइज़, हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जिन्हें करना है, जब वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ से आप ही की तरह हैं, आपकी तरह है। हम मुंह से इंसानियत के लिए 4 शब्द बोल सकते हैं कि उस लड़की को ऐसा मत बोलो, उसके लिए ऐसा मत करो। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और आप बताइए हम अब क्यों बोलें, हम क्यों बोलें? परिवार में लोगों की कमी है, इनके परिवार में कमी है, सारा का सारा ख़ानदान व्लॉगर है। उसके बाद भी हम क्या बोलें, हम क्या स्टैंड लें? मनीषा भी स्टैंड लेने में पीछे नहीं है, मनीषा भी हेल्पलेस नहीं है। वो चाहे तो अपने लिए खड़ी हो सकती है, वो चाहे तो अपने लिए स्टैंड ले सकती है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकती है। लेकिन अगर वो ही नहीं चाहेगी, अपने पति से कन्विंस हो जाएगी और उसका पति कन्विंस कर देगा, तो फिर आप बताइए कि अगर इग्नोर करना ही सल्यूशन है तो फिर हम भी इग्नोर कर देते हैं। फिर मनीषा को चाहे कोई कुछ भी बोले, हम भी मुंह मोड़ लेते हैं। हम क्यों स्टैंड लें? अगर अपने घर वालों को यही पाठ पढ़ाया जा रहा है जगत भैया द्वारा कि मत देखो ऐसी वीडियोस, मत देखो, तो आप भी मत देखो। सारी की सारी ऑडियंस, आप भी ऐसी वीडियोस मत देखो। बिल्कुल लड़ने मत जाओ, बिल्कुल एक वर्ड का स्टैंड मत लो, किसी के लिए भी स्टैंड मत लो, किसी का मोहरा मत बनो, किसी के स्पोक पर्सन मत बनो, और किसी के लिए लड़ने मत जाओ। क्योंकि अगर ये लोग वीडियो ये बोल के बोल देते हैं अरे हम नहीं देखते, हम नहीं देखते, तो हम देख के लड़ाई क्यों करें? हम देख के अपने लिए दुश्मन क्यों खड़े करें? हम आपस में दुश्मनी क्यों करें? जिनका मैटर है पहले तो लड़ने उन्हें जाना चाहिए। अगर वो इग्नोर कर सकते हैं तो आप सब भी बैठ के इग्नोर करो, आप सब भी इग्नोर करो। मत खाओ किसी की गालियाँ, मत सुनो अपने लिए बद्दुआं, ठीक है? बिल्कुल भी मत सुनो। एंड करती हूँ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरा मूड आज सारी सिचुएशन देख के बहुत ऑफ है। झूठ में मैं किसी का सपोर्ट नहीं करने वाली, और झूठ में बर्दाश्त भी नहीं करने वाली। और ऑडियंस के लिए हम यहाँ पे काम करते हैं, और अगर ऑडियंस को गुमराह किया जाएगा, उनको पूरी पूरी रात जगा के ये शिक्षा दी जाएगी कि इग्नोर कर दो, तो यहाँ पे ऑडियंस मूर्ख नहीं है। ऑडियंस की आंसू की कोई वैल्यू नहीं है आपकी ज़िंदगी में, पर मेरी ज़िंदगी में मेरी ऑडियंस की एक एक आंसू की बहुत वैल्यू है, उनके एक एक कमेंट की बहुत वैल्यू है, उनके टाइम की बहुत वैल्यू है, और उनके मेंटल पीस की बहुत वैल्यू है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि इस तरीके की स्क्रिप्ट की वजह से, जो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, वापस से वही वीडियो छपने लग जाएंगे, उसकी वजह से इन भोली भाली जनता का मेंटल पीस ख़राब हो। तो आप लोग चिल रहो, टेंशन फ्री रहो। यहीं बैठे हैं हम भी, देखेंगे कि कहाँ तक जाता है और कितना जाता है। इस बार फिर देखेंगे, लेकिन इस बार साइलेंटली देखेंगे, चुपचाप होके। इस बार चुपचाप होके देखेंगे इसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है, ठीक है? तब तक मज़े करो,
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर।